सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज जुलाई 3, 2026। आज का एक विशेष वीडियो देने से पहले मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शुरू से अंत तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखना है और लास्ट में आप लोगों का कमेंट भी जो है बहुमूल्य करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलना है, ताकि आप सच के बेस में जो भी वीडियो पहले आपके मोबाइल में आए। तो इस वीडियो में मैं जिक्र करूँगा सबसे पहले हमारे 31वां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में जनरल धीरज सेठ सर जून 30 को कार्यभार संभाला था, उनको हम कंग्रेचुलेट करेंगे। और साथ ही जो रिटायर होकर जा रखे हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर, उनको शुभकामनाएं देंगे हमारी एसोसिएशन की ओर से, ताकि उनका रिटायरमेंट लाइफ बहुत ही अच्छे से गुजरे। और इसके अलावा जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भारत जब आज़ाद हुआ था, अभी जो हम कह रहे हैं 31वां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, किसी और नाम से जानते थे। 3 जो हेड हुए हैं आर्मी चीफ, वो क्या नाम था उसके बारे में बताऊंगा। और उसके बीच में मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि जो पहला जो CDS था हमारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सर, उन्होंने शुरुआत की थी, कुछ महीने पहले से स्टार्ट हुआ था जॉइंट थिएटर जो कमांड है, जो हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स जॉइंट होके एकत्र होके जो ऑपरेशन की जो व्यवस्था शुरू की गई थी सरकार, यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार के एडवाइस पर, वो जो है काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है। और उनका कंट्रीब्यूशन में प्रेजेंट जो आर्मी चीफ बने हैं उनका बहुत ही कंट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जो पहला हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। तो सबसे पहले चलते हैं आज का विषय पर। कंग्रेचुलेशंस टू न्यू आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ PVSM, UYSM, AVSM को बधाई। जय हिंद सर। मैं सूबेदार VT नायर, रिटायर्ड, फाउंडर जनरल सेक्रेटरी असम राइफल्स एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ऑल इंडिया, आपके 31वां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में जो अपने भारत की जो कमांड संभाली है आर्मी का, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो सर। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मैं अपने एसोसिएशन की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आपके टेन्योर में भारत की जो शक्ति है, जो आगे और बढ़ेंगे। और स्पेशली बहुत ही नाजुक समय पर आपने ये कार्यभार संभाला है, क्योंकि जो जॉइंट थिएटर जो कमांड है सर, इंटीग्रेटेड थिएटर जो कमांड कहते हैं, जो आर्मी नेवी एयरफोर्स मिलकर जो ऑपरेट करते हैं, जिनकी शुरुआत जो है हमारे पहला CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सर, जो कि हमने 3-4 बार उनसे मुलाकात भी की थी, उनके समय पर हुआ था। और जो पहला जो सक्सेसफुल ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें आपका भी जो काफ़ी कंट्रीब्यूशन था, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। तो ये सब जो है करके भारत जो है डिफेंस में एक सर्वशक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरेंगे आपके टेन्योर के दरमियान। आपका जो बहुत ही वैल्यूएबल जो कंट्रीब्यूशन है इसकी तरफ होंगे, और आप अपने जो भी मकसद है, आपने जो स्टार्टिंग जो चार्ज लेते समय जो बताया था, उसमें सफल होएं। हमारे एसोसिएशन सर पूरे ताकत के साथ आपके साथ हैं। और साथ ही साथ हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर, जो असम राइफल में 2 टेन्योर काट चुके हैं, आप प्रमुख सेना प्रमुख के रूप में आप रिटायर हुए हैं जून 30 को। हम आशा करते हैं कि आप दोबारा आएंगे CDS बनकर भारत को आपका एक्सपीरियंस, अनुभव प्रदान करने के लिए। और आपका जो भी समय गुजरेगा एज ए रिटायरमेंट समय, बहुत भली भांति खुशी के साथ जाएं, यही हमारी प्रार्थना ईश्वर से रहेगा। इस सभी के लिए जो है आप दोनों ऑफिसर को जो है मेरे जय हिंद सर। तो उसके सबसे पहले मैं, जैसे मैंने बताया था कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि COAS 31वां है जनरल धीरज सेठ सर। उससे पहले 3 जो आर्मी चीफ बना था भारत आज़ाद होने के बाद, उनके नाम था, हमारे टाइटल थे कमांडर इन चीफ के नाम से जाना जाता था। तो पहला कमांडर इन चीफ जो 15 अगस्त 1947 भारत के आज़ाद होने के तुरंत बाद जो कार्यभार संभाला था, उनका नाम था जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट, जो 51-6 से आते थे फ्रंटायर फोर्स से। और उसके बाद दूसरा जो कमांडर इन चीफ थे जनरल फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बुचर, जो स्कॉटिश राइफल से आते थे। तीसरा और अंतिम कमांडर इन चीफ बने थे फील्ड मार्शल कोंडनडेरा मडप्पा करियप्पा, यानी कि
KM करियप्पा के नाम से जानते थे, वह जो है राजपूत राइफल से आते थे। और पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पोस्ट जो है अडॉप्ट किया था भारत सरकार ने 1955 में 1955 को। और पहला हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी जडेजा जी। उसके बाद आप जानते हैं 31वां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में हमारे जनरल धीरज सेठ सर जो है चार्ज कार्यभार संभाला है। तो थोड़ा प्रकाश हम डालेंगे, जैसे इंटीग्रेटेड जो कमांड के बारे में मैंने बात किया था कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जो कि अब इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर कहते हैं, जो ये वहाँ पे है, दिल्ली में है। आर्मी हेडक्वार्टर पहले तीन भागों में जाता था। जैसे आप सभी को पता है कन्वेंशनल जो वारफेयर होता था भारत में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अलग अलग कमांड और जो भी हुक्म देते थे, उसको इंटीग्रेट करने की जो प्रथा स्टार्ट हुआ था लगभग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहला जो CDS बना हमारे जनरल बिपिन रावत सर के टाइम से, और काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। तो पहली बार हम देखें ऑपरेशन सिंदूर, जिसने पाकिस्तान को जो है लगभग डरा सा दिया था। और वही जो प्रोसेस जो है अभी जो चल रहा है, भारत के जो नए जो वारफेयर थिएटर कमांड जो कर रहे हैं, उसमें जो है काफ़ी सक्सेसफुल आएगा हमारे जनरल धीरज सेठ सर के टेन्योर में। और क्योंकि JNK में भी ऑपरेशनल कमांड को संभाला है नए आर्मी चीफ ने, तो हमें पूरी आशा है कि असम राइफल से भी अवश्य ही अवगत होंगे। उन्होंने कार्यभार संभालने से के तुरंत बाद वेटरन्स के वेलफेयर के बारे में भी बात किया था। हमें पूरी आशा है जनरल सेठ सर असम राइफल्स को भी जो है ज़रूर देखेंगे, क्योंकि असम राइफल भी इंडियन आर्मी के ऑपरेशनल जो थिएटर है उस पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। और रिटायरीज़ जो 1 लाख से अधिक आते हैं, हमारा इशू जो प्रॉब्लम है हम सर को बताएंगे। आने वाले दिनों में हम उनसे मुलाकात करने के लिए भी कोशिश करेंगे। आज तक इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते और मैं हूँ सूबेदार VT नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। धन्यवाद।